अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वबिशवाली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वबिज़निल मा। चलिए एक और एरिया हम शुरू करने जा रहे हैं, स्वॉट एनालिसिस का। कैप सिक्स का एरिया है ये जी, बड़ा इंपॉर्टेंट था और इसको भी हम देख लेते हैं। वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। अच्छा, लास्ट क्लास में भी हमने एक थ्योरी का टॉपिक पढ़ा था, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, और अब हम एक और थ्योरी का टॉपिक कर रहे हैं इंशाल्लाह। फिर आगे जाके हम जो है वो उसका जैसे कहते हैं ना कि कैलकुलेशन वाला एरिया भी परसों वाली क्लास से शुरू कर देंगे इंशाल्लाह। ठीक है जी, शॉर्ट एनालिसिस से बात कर लेते हैं। देखें जी, एक बात ध्यान में रखें, शॉर्ट एनालिसिस एक ना का इंटरनल एनालिसिस है। ठीक है, इसको इंटरनल एनालिसिस भी कहा जाता है। इसमें चार चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब ये मैंने पढ़ाने से पहले ही ना प्रैक्टिकली भी बहुत दफ़ा अप्लाई किया है। इनफैक्ट मैं अपने ऊपर भी अप्लाई करता हूँ ये ना। ठीक है, प्रैक्टिकली शॉर्ट का मतलब क्या है, पहले शॉर्ट का मतलब समझिए। एक, दो, तीन। शॉर्ट एनालिसिस में हमारे पास में स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट्स। ठीक है जी, ये स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स। ठीक है, ये हमारे पास जो है वो चार चीज। अब जरा गौर से सुनिएगा। स्ट्रेंथ्स का मतलब होता है पॉजिटिव चीज। स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस के बारे में ये स्केच में भी लिखा हुआ है। ये है इंटरनल। इंटरनल का मतलब होता है फ्रॉम विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, और जो अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स है ना, ये होती है एक्सटर्नल। ठीक है जी, एक है फ्रॉम विद इन द ऑर्गेनाइजेशन और एक है फ्रॉम आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। सही है। अच्छा, आपको क्या लगता है नाम से स्ट्रेंथ का मतलब क्या है, प्लस या माइनस? ये देखेंगे पूरा स्केच भी बना। शॉर्ट में अगर आप देखें, इंटरनल में दो चीजें आ रही, ठीक है ना, और एक्सटर्नल में भी दो चीजें आ रही। स्ट्रेंथ के बारे में क्या कहेंगे, प्लस या माइनस? नाम से लग रहा है प्लस। वीकनेस, वीकनेस माइनस। माइनस माइनस मतलब नुकसान, अगेंस्ट। सही है ना। अपॉर्चुनिटीज प्लस, थ्रेट्स माइनस। माइनस। एग्री करते हैं? इसका मतलब अच्छाई वाली बातें या तो हमारी अपनी है या फिर बाहर से आ रही है। एग्री करेंगे? अगर हमारी अपनी है तो स्ट्रेंथ है। अगर हमने अचीव कर ली है, ऑलरेडी अचीव्ड, तो ये स्ट्रेंथ। एग्जाम्पल देता हूँ ना मैं आपको, एग्जाम्पल देता हूँ ना मैं आपको। स्ट्रेंथ की एग्जाम्पल सुन लें, रिकॉर्ड सुनिएगा। स्ट्रेंथ की एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, एक दो मैं देता हूँ फिर आप देंगे एग्जाम्पल। क्या मैं कहता हूँ कि हाई प्रॉफिट होना स्ट्रेंथ? चलिए आसान करते हैं। मुझे बताइए, आपने नाम सुना है गौरमे कोला का? गौरमे कोला का नाम सुना आपने? लाहौर में ज्यादा होती है, कराची में इतनी नहीं। एनीवन? अब आप मुझे बताइए, गौरमे कोला जो है ये स्ट्रॉन्ग कंपनी है या वीक है पेप्सी के मुकाबले में? पेप्सी के मुकाबले में क्या कहते हैं, पेप्सी के मुकाबले में? हाँ भाई, पेप्सी ज्यादा स्ट्रांग है या गौरमे कोला ज्यादा स्ट्रांग है? हाँ भाई जवाब दें। पेप्सी के सामने तो वीक है भाई, पेप्सी स्ट्रांग है ना ज्यादा। पेप्सी क्यों स्ट्रांग है? पेप्सी बहुत स्ट्रांग है भाई। पेप्सी की बातें करो, सॉरी यार, इसमें रोजे में तो क्या करें, थोड़ी सी एग्जांपल ऐसी देनी पड़ रही है। तो पेप्सी स्ट्रांग क्यों है?
पेप्सी इसलिए स्ट्रांग है क्योंकि पेप्सी का प्रॉफिट बहुत ज्यादा है। और क्यों स्ट्रांग है पेप्सी? पेप्सी इसलिए स्ट्रांग है क्योंकि उसकी हाई गुडविल है। और पेप्सी क्यों स्ट्रांग है, क्यों? हाँ, और बताएं पेप्सी क्यों स्ट्रांग है? पेप्सी के बाद इकोनॉमी ऑफ स्केल है। इकोनॉमी ऑफ स्केल समझते हैं जो इकोनॉमिक्स में होता है? पेप्सी को सस्ता पड़ता है ना भाई। पेप्सी बल्क 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 में बाइंग करती है, बल्क में बनाती है, तो उसकी कॉस्ट कम होती होगी, क्या ख्याल है? वेरी गुड पॉइंट, पेप्सी का हाई मार्केट शेयर है, वेरी गुड। मेराज, जान मेराज बिल्कुल सही कह रहे हैं। और कोई बताए, बता, और को बताए। और सही बताया आपने, बहुत अच्छी बात की, हाई मार्केट शेयर, गुडविल मैंने लिख दिया। और बताएं। हाँ, कस्टमर लॉयल्टी। पेप्सी पेप्सी पीनी है भाई, तो पेप्सी पीनी है भाई। कस्टमर लॉयल्टी, लॉयल्टी समझते हैं कस्टमर। पेप्सी वाला कस्टमर कोक नहीं, वो क्या कहते हैं, सेवन अप नहीं पीता, फांटा नहीं पीता। और डिस्ट्रीब्यूशन चैनल भी ये बहुत अच्छा है, बिल्कुल सही है। तो ये सारी बातें समझ रहे हैं, ये सारी स्ट्रेंथ है इसकी। एग्री करेंगे, ये बात समझ आ रही है क्या कहना चाह रहा हूँ मैं आपसे? तो ये सारी इसकी स्ट्रेंथ्स हैं, सही है ना? और भी स्ट्रेंथ में बहुत सारी चीजें आती हैं, आपके अच्छे एम्प्लॉयज हैं, एक्सपर्ट एम्प्लॉयज हैं, ये सारा का सारा स्ट्रेंथ में आएगा, ये सारा का सारा स्ट्रेंथ में आएगा। ठीक है ना, जो आपने अचीव कर लिया है। ठीक है, ब्रांड इमेज। और बिल्कुल सही, एडवर्टीजमेंट बाबर आजम को भी ले लेते हैं ये ऐड में कभी कभार। ठीक है, अच्छा। स्ट्रेंथ की तो ये बात हो गई। वीकनेसेस किसे कहते हैं, वीकनेस तो बताएं। काफी इंपॉर्टेंट सेशन है आज का, बड़ा मजेदार सेशन है। वीकनेसेस, बुराइयां, हमारी बुराइयां, इंटरनल पॉजिटिव्स। वीकनेसेस इंटरनल नेगेटिव, हमें पता है बुराई कि इलेक्ट्रिक बुरी कंपनी क्यों है। हाँ, कि इलेक्ट्रिक को बुरी कंपनी क्यों कहते हैं हम? वजह बताएं। क्या मसला है कि इलेक्ट्रिक के साथ? नेगेटिव गुडविल। ऐसा ही है ना कि इलेक्ट्रिक का मसला गुडविल नेगेटिव है। और बताएं, पीआईए का भी मसला है। और 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 क्या मसला है? यही मसला है, मसले नेगेटिव, उसके अपने मसले नेगेटिव जो ऑलरेडी है मौजूद। मैनेजमेंट इश्यूज हैं, ठीक है, और लॉसेज हैं। नोकिया के बारे में भी कह सकते हैं, हाँ, लॉसेज हैं। और नेगेटिव गुडविल, मैनेजमेंट इश्यूज हैं उनके, पावर इश्यूज हैं उनके, मैनेजमेंट चेंज होती रहती है के इलेक्ट्रिक की आए दिन। और ओवर बिलिंग तो देखिए, तो उनको मसला थोड़ी है, तो उनको फायदा है ओवर बिलिंग। उन्होंने तो बिल भेज दिया, बस आप, अब आप भुगते हैं आप। लड़े झगड़े जो भी करें उन बेचारों, मतलब जिसे कहते हैं ना कि बंदा जो बेचारा जिसको ओवर बिल हो गया वो तो। ठीक है ना। और हाँ, अपडेटेड नहीं है टेक्नोलॉजी के मुकाबले, गवर्नमेंट इंटरफेरेंस बहुत होती है, ठीक है, कह सकते हैं। आप समझ रहे हैं लॉसेज। और क्या आ सकता है किसी कंपनी के वीकनेस, और क्या हो सकती है? पुअर क्वालिटी सर्विस। बोले लाइट आने वाली है, आती नहीं है। और ज्यादा सी बारिश होती है, लाइट चली जाती है। सही है ना? मैनेजमेंट के बाद इतने इनएक्सपीरियंस एम्प्लॉयज। जनरल बातें कर रहा हूँ। अच्छा, अब मुझे बताएं, स्ट्रेंथ पे बात हो गई, वीकनेस पे बात हो गई, अपॉर्चुनिटी पे बात कर लेते हैं। अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी कहाँ से आती है? अपॉर्चुनिटी कहाँ से आती है? आउटसाइड दी ऑर्गेनाइजेशन, आउटसाइड दी ऑर्गेनाइजेशन। कोई एग्जांपल दें अपॉर्चुनिटी की। हाँ, बताएं, शाबाश। भाई अपॉर्चुनिटी की बहुत सारी मिसालें, बहुत सारी मिसालें, बताएं क्या मिसाल है अपॉर्चुनिटी की? अपॉर्चुनिटी मिलती है बाहर से। फॉर एग्जाम्पल न्यू टेक्नोलॉजी। देखे ना, टेक्नोलॉजी आई तो अपॉर्चुनिटी बनी ना। ऑनलाइन टीचिंग पॉसिबल हो रही है, हम ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं। मैं कराची में बैठा क्लास ले रहा हूँ, आप लोग दूसरे सिटी से बैठे हो। कुछ लोग कराची में, तो वो कई डिफरेंट लोकेशन से अपने घर से क्लासेस ले रहे हो। तो एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो गई ना, एक फायदा क्रिएट हो गया सबके लिए। सबके लिए, क्या ख्याल है? ठीक है। और न्यू टेक्नोलॉजी के अलावा और क्या इसमें हो सकता है? न्यू मार्केट ओपन हो जाए।
ये ना एक्सपोर्ट मार्केट ओपन हो गई है लोगों के लिए फ्रीलांसिंग की। आपको पता है ना फ्रीलांसिंग दुनिया में बहुत कॉमन हो गई है। कितने लोग हैं यहाँ बैठ के फ्रीलांसिंग के थ्रू कमा रहे हैं। तो न्यू मार्केट ओपन हो जाना ये भी अपॉर्चुनिटी है। और गवर्नमेंट सब्सिडी, ठीक है। और कोलैबोरेशन भी कर सकते हैं, बिल्कुल सही कहा आपने। कोलैबोरेशन भी एक अपॉर्चुनिटी में आता है, वेरी नाइस पॉइंट। ठीक है। अच्छा, अभी सुजुकी भी अप्लाई करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत प्रैक्टिकल टॉपिक। सुजुकी भी अप्लाई करके देखेंगे सुजुकी पे कैसे अप्लाई होगा, ठीक है ना। यहाँ तक बात समझ आती है। अच्छा, इसको अभी नोट भी करवाता हूँ मैं। गवर्नमेंट सपोर्ट ऑल्सो अपॉर्चुनिटी। ठीक है, बिल्कुल। टैक्स से फेवर, टैक्स कम हो जाए वो भी अपॉर्चुनिटी में आएगा, बिल्कुल सही है। अच्छा, अपॉर्चुनिटी की बात हो गई। ये थ्रेड, सॉरी, थ्रेड पे बात कर लेते हैं। थ्रेड ये भी आउटसाइड से आता है। बताएं थ्रेड क्या होगा। कोई एग्जांपल दें थ्रेड की। हमारे मुल्क में तो बड़ा मसला चल रहा है थ्रेड का। वेरी गुड, न्यू कॉम्पिटिटर एंटरिंग इन द मार्केट, एक ये भी मसला हो सकता है। वेरी गुड पॉइंट। हसनैन खान ने और मिसबा इमाम ने एक साथ बोला। आजकल हमारे मुल्क में क्या मसला चल रहा है? इन्फ्लेशन। हमारे मुल्क में इन्फ्लेशन जो आता है ये नेगेटिव है बिजनेस के लिए, बिल्कुल। इंटरनल है? नहीं 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 नहीं, एक्सटर्नल है। वेरी गुड मोहम्मद फैजान अली खान, बहुत प्यारी बात की, बहुत प्यारी बात की। एडवर्स मूवमेंट इन एक्सचेंज रेट, डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी जिसे कहते हैं। एग्री करते हैं। डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी बिल्कुल सही है। और इम्पोजिशन ऑफ टैक्स, टेल टैक्स बढ़ गया। आपने देखा हमारे मुल्क में टैक्स बढ़ गया, इम्पोजिशन ऑफ न्यू टैक्सेस। हाँ, और राइज इन टैक्सेस। मुझे बताएं, ये भी थ्रेट है? एग्री करते हैं? बाहर से आ रहा है ना, बाहर से आ रहा है। पेनल्टी तो देखिए मिसबा इमाम, अगर पेनल्टी हमारी अपने काम की वजह से लगी है, अपनी वजह से लगी है, तो वो तो इंटरनल हुआ ना, ये तो वीकनेस हो गई ना। ठीक है। और और नेचुरल डिजास्टर्स, फ्लड वगैरह आ गया, किसी ने कहा भी था, बिल्कुल सही कहा। बिल्कुल बिल्कुल। इम्पोर्ट इन्फ्लेशन हो गया, बाहर इन्फ्लेशन हो गया, इन्फ्लेशन में आ जाएगा वो। फैजान, फैजान इन्फ्लेशन में आ जाएगा। नेचुरल डिजास्टर्स। एग्री करते हैं? क्या ये बात समझ आती है? जान, हाँ, मिराज ने बिल्कुल सही कहा। ठीक है। तो ये सारी बातें मैं आपसे क्यों कर रहा हूँ? ताकि मैं आपको बता सकूं कि भाई देखो दुनिया में आपको पता। अच्छा, ये क्यों सिखाया क्यों जा रहा है? स्ट्रेंथ को क्या करेंगे? अब स्ट्रेंथ का क्या करेंगे? स्ट्रेंथ को क्या करेंगे? हम्म, छोड़ देंगे क्या? स्ट्रेंथ पता चल गई, क्या करें अब? इंक्रीज, इंक्रीज करेंगे इसको। मोर फोकस। एग्री करेंगे? फोकस बढ़ा देंगे इस पे। सही ना, इसको बिल्ड करेंगे, इसको स्ट्रॉन्ग करेंगे, फर्दर स्ट्रॉन्ग करेंगे, फर्दर स्ट्रेंथन करेंगे स्ट्रेंथ को। एग्री करते हैं? भाई स्ट्रेंथ बदल के उसको छोड़ना नहीं है, उसको स्टिक रहना है, स्टिक विद इट, उसको और इम्प्रूव करना है। अच्छा, वीकनेसेस को क्या करेंगे? वीकनेसेस को क्या करेंगे? स्ट्रेंथ को तो इसको अभी नोट भी कर लीजिएगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल, अभी बड़ी प्यारी बात करने जा रहा हूँ आपको। स्ट्रेंथ पे हमने क्या किया? मोर फोकस। ठीक है, मोर फोकस किया, और क्या किया हमने? इनहेंस किया। वीकनेसेस को ओवरकम करना है।
ठीक है, कंट्रोल करना है। कंट्रोल समझते हैं ना भाई? मेरी बात समझ आ रही है? वीकनेसेस को ओवर खत्म करने की कोशिश करेंगे जितना जल्द से जल्द हो। अपॉर्चुनिटी को क्या करेंगे? पता चल गई, अपॉर्चुनिटी फॉर एन अवेल। बिल्कुल सही है मिसबा इमाम, हसनैन खान बिल्कुल सही कह रहे हो। जान मेराज बिल्कुल सही कह रहे हो, यूटिलाइज करेंगे, अवेल करेंगे, वेरी गुड पॉइंट। कन्वर्ट इनटू स्ट्रेंथ, को स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कर लें, क्या ख्याल है? अवेल करने का मतलब है इसको किस में कन्वर्ट कर लें, हम स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कर लें। इज दिस फाइन? एग्री करेंगे? स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कर लें, ठीक है ना? और थ्रेड का क्या करेंगे? थ्रेड को क्या करेंगे? थ्रेड को क्या करें, क्या करें? थ्रेड कैन नॉट बी एलिमिनेटेड। मिटिगेट करने की कोशिश करें, रिड्यूस करने की कोशिश करें, नहीं है ना? रिड्यूस करने की कोशिश करें, मैनेज करने की कोशिश करें ना। रिस्क कैन नेवर बी एलिमिनेटेड, एग्री करेंगे? रिस्क कैन नेवर बी एलिमिनेटेड। ऑडिट में ही पढ़ते हैं यहाँ, ऑडिट में ही पढ़ेंगे। मिटिगेट करने की कोशिश करेंगे, बिल्कुल सही है। अब बहुत ही कुछ तेज आदमी होगा, मैं अगली बात करने जा रहा हूँ, हंसेंगे आप थोड़ा सा। कोई बहुत ही तेज आदमी होगा तो वो में इवन ट्राई टू कन्वर्ट इनटू अपॉर्चुनिटी। हमारे मुल्क में माशाल्लाह कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने थ्रेड को भी अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर दिया। बड़ी फनी सी एग्जांपल, कोविड को आप क्या कहेंगे? कोविड स्ट्रेंथ है, वीकनेस है, अपॉर्चुनिटी है, या थ्रेट है? जान मेरा सुनना, बड़ा मजेदार बात करते हैं, बड़े मजेदार बात करने जा रहा हूँ। कोविड के बारे में आपका क्या ख्याल है? कोविड क्या है? स्ट्रेंथ है, वीकनेस है, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट है, क्या है? कोविड, कोविड, कोविड जो है वो इंटरनल नहीं है, एक्सटर्नल है, इसलिए थ्रेट जो है वो एक्सटर्नल पार्टी से आया था, तो ये हमारा, हाँ, अपॉर्चुनिटी चाहिए ना, थ्रेट है। मगर इसके बेसिस पे लोगों ने क्या किया? हाँ, कोविड आया तो लोगों ने मास्क बेचना शुरू कर दिया, महंगे महंगे दामों मास्क बेचने शुरू कर दिए, याद करें। बिल्कुल सही कहा जान मेराज, सही है। और सैनिटाइजर का काम शुरू कर दिया। हाँ भाई, सैनिटाइजर का काम शुरू कर दिया, एग्री करेंगे? तो कहने का मतलब, मेरी बात समझ आ रही है कि कितने तेज लोग थे जिन्होंने कोविड के टाइम पे भी पैसे बना लिए, सैनिटाइजर के नाम पे पैसे बना लिए, मास्क के नाम पे पैसे बना लिए, ऐसा है नहीं? ठीक है, बात समझ आई? क्लियर है? इज दिस फाइन? ऑनलाइन शॉपिंग स्टार्ट हो गई, बिल्कुल सही कहा आपने हसनैन खान, ऑनलाइन शॉपिंग स्टार्ट हो गई, ऑनलाइन टीचिंग भी उसी के बाद स्टार्ट हुई। तो कहने का मतलब है कि थ्रेड को आपने मैनेज करना है, और अगर बहुत ही तेज हैं आप तो ट्राई टू कन्वर्ट इनटू अपॉर्चुनिटी, आप उसको अपॉर्चुनिटी में भी कन्वर्ट कर। इज दिस फाइन? इसको नोट करें प्लीज यार, प्लीज यार, ये नोट करें, यहाँ से लेके पूरा आखिर तक नोट करें, फिर बात को आगे बढ़ाता हूँ। जल्दी से नोट करेंगे, ये सारी चीजें नोट करेंगे जो स्क्रीन में मौजूद है। प्लीज फौरन नोट करें, बाद में नहीं नोट करेगा, अभी नोट कर लें प्लीज, मैं वेट कर रहा हूँ, मैं बात को आगे बढ़ाऊंगा। क्विकली क्विकली नोट करेंगे यार, शाबाश, जल्दी। नहीं नहीं यार, डायरेक्ट ऑफ होगा, ब्रेक नहीं होगा, ऑफ होगा डायरेक्ट ना। 5:30 बजे नमाज है ना, उससे 5 मिनट पहले इंशाल्लाह करेंगे। अच्छा, यहाँ तक बात समझ आ गई आपको? नोटिंग शूटिंग कर लिया आपने? अच्छा, अब बात को आगे बढ़ाते हैं, देखेंगे लिखा हुआ। इंट्रोडक्शन में देख लें, दिस चैप्टर कंटेन द की रोल ऑफ स्ट्रेटजिक एनालिसिस। एक एनालिसिस होता है सीनियर मैनेजर के लिए, ठीक है। वेयर बिजनेस नाउ, आज बिजनेस कहाँ खड़ा हुआ है? स्ट्रेंथ ज्यादा है या वीकनेस ज्यादा है? प्लस ज्यादा है या माइनस ज्यादा है? कौन ज्यादा है भाई? ठीक है। हाउ माइट द बिजनेस बी अफेक्टेड बाय व्हाट इज हैपनिंग? ठीक है, बिजनेस पे कैसे फर्क पड़ सकता है थ्रेट और वीकनेसेस से, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट से? हाउ कुड द बिजनेस रिस्पॉन्ड? ठीक है, स्ट्रेटजी भी आप उसी बेस पे बनाते हो। स्ट्रेंथ किसे कहते हैं? इंटरनल फैक्टर्स, पॉजिटिव बातें जो हमारी हो चुकी हैं, जो हमारे एडवांटेजेस है। देखिए कितना प्यारा वर्ड है ये, आप हाईलाइट भी करते जाए, रियल एडवांटेजेस। थ्योरी के लिए मैं आपको तरीका बता चुका हूँ कि पहले हमने कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करना है, जो कि हम आज कर रहे हैं। उसके बाद आपने उस इंपॉर्टेंट पॉइंट को अपने नोट्स की फॉर्म में बनाना है, अपने रजिस्टर में लिखना है। उसमें ये की पॉइंट जरूर लिखिएगा कि रियल एडवांटेजेस,
दे माइट यूज एक्सपीरियंस मैनेजमेंट प्रोडक्ट पेटेंट। पेटेंट समझते हैं? पेटेंट किसे कहते हैं? पेटेंट याद है? पेटेंट पता है किसे को कहते हैं? हाँ, रजिस्टर हो जाता है नाम, कोई कॉपी नहीं कर सकता। तो ये भी स्ट्रेंथ है, ये भी स्ट्रेंथ है ना। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहे हैं? रियल एडवांटेज हो गया, ठीक है। पेटेंट, लोयल लोयल वर्कफोर्स भी होना अच्छी बात है जी। आपका लोयल वर्कफोर्स हो, ये भी स्ट्रेंथ है। एंड गुड प्रोडक्ट रेंज, दीज फैक्टर आर आइडेंटिफाइड बाय आइडेंटिफाइंग इंटरनल ऑडिट ऑफ द फर्म। ये आइडेंटिफाई कैसे होता है? इंटरनल ऑडिटर आइडेंटिफाई करता है। वैसे इंटरनल ऑडिटर का ज़्यादा काम, मैं भी इंटरनल ऑडिट बहुत कर रहा होता हूँ, हमारा ज़्यादा काम वीकनेसेस पे होता है। स्ट्रेंथ इतनी नहीं निकालते हम, ज़्यादा वीकनेसेस निकालते हैं। मैनेजमेंट भी ज़्यादातर जो इंटरेस्टेड होती है वो वीकनेसेस में होती है वैसे ज़्यादातर, ठीक है। This is often undertaken by specialist management and consultant who analyze the effectiveness of the business and the effectiveness of its department. ठीक है। वीकनेसेस क्या होता है? नेगेटिव फैक्टर्स, बुरी बात है, बुरी बात है, ठीक है ना, बुरी बात है। फ्लिप साइड ऑफ द स्ट्रेंथ, उल्टी हो गई, स्ट्रेंथ का रिवर्स कर दें आप, ठीक है ना। अगर आपने मिसाल के तौर पे, हाँ इसके अगेन, पुअरली ट्रेन्ड स्टाफ, लिमिटेड कैपेसिटी, कैपेसिटी है ही नहीं, ज़्यादा ज़्यादा काम ही नहीं कर सकते। ज़्यादा काम आ जाएगा तो खामा में बैठ जाएंगे। एजिंग इक्विपमेंट वाला समझते हैं? पुराने टूटे फूटे इक्विपमेंट है, पुराने ज़माने के इक्विपमेंट है। तो अगर पुराने टूटे फूटे इक्विपमेंट है तो उससे काम करना आसान नहीं होगा, लेबर फ्रस्ट्रेट भी होगा, काम स्लो भी होगा। एग्री करते हैं? मेरी बात समझ आ रही है? एजिंग एजिंग इक्विपमेंट भी नुकसान है ना, वो वीकनेस है। हमारा अपना मसला इंटरनल विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन। दिस इन्फॉर्मेशन वुड आल्सो बी बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम इंटरनल ऑडिट। इंटरनल ऑडिटर से हम बोलेंगे भाई हमारा ऑडिट करके दे दो, इंटरनल ऑडिटर जो है वो आपको वीकनेस निकाल के दे देगा। अपॉर्चुनिटी क्या है जी? पोटेंशियल एरियाज, फ्यूचर के एरियाज और एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस प्रॉफिट। दीज फैक्टर्स आर आइडेंटिफाइड बाय एन एक्सटर्नल ऑडिट ऑफ द फर्म ऑफ द मार्केट द फर्म ऑपरेट्स इट एंड इट्स मेजर कॉम्पिटिटर्स। क्या मतलब हुआ कि अपॉर्चुनिटीज एरियाज कहाँ के, कहाँ कहाँ मूव कर सकते हैं आप, ये सारी की सारी बातें आपके पास यहाँ जाएगी। न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू एक्सपोर्ट मार्केट जो कि तेज और डोमेस्टिक से, ठीक है, ये सारी बातें इन्होंने कर दी, सही है। एंड लोअर रेट फॉर इंक्रीजिंग कस्टमर डिमांड, सही है। अच्छा आप सुने, आउटडेटेड टेक्नोलॉजी तो वीकनेस में आएगा ना चंदा, ठीक है। थ्रेड में क्या आएगा? एक्सटर्नल फैक्टर्स, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, एक्सटर्नल फैक्टर्स गेन फ्रॉम एक्सटर्नल ऑडिट। एक्सटर्नल ऑडिट से हम कह रहे हैं, ठीक है ना, मार्केट कंडीशन को देख के होता है। न्यू कंपेटिटर एंटरिंग इन द मार्केट, नया कंपेटिटर आ गया, वो हमारे कस्टमर खाने की कोशिश करेगा, वो सेल बढ़ाने की कोशिश करेगा, वो हमारी सेल को भी हिट कर सकता है। थ्रेट है जी, थ्रेट है। ग्लोबलाइजेशन ड्राइविंग डाउन प्राइसेस। ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या है? अब कोई चीज आपको लेनी हो, आप ऑनलाइन भी बाय कर सकते हैं, किसी और मुल्क से भी बाय कर सकते हैं। तो जो मोनोपोली थी लोकल लोगों की, जो महंगा महंगा बेचते थे, वो सारी की सारी मोनोपोली फिलहाल देखने में क्या हो गया, खत्म हो। ठीक है जी, बात समझ आई। अच्छा आगे बढ़ते हैं। आगे का कह रहे हैं हमसे, चेंजेस इन लॉ रिगार्डिंग सेल ऑफ फर्म प्रोडक्ट एंड चेंजेस इन गवर्नमेंट इकोनॉमिक पॉलिसी। ये भी आपके थ्रेड में आ सकता है। गवर्नमेंट ने लॉ चेंज कर लिया, फरमान चेंज कर दिया, तो ये सारी बातें हम देख लेंगे यार। ये जल्दी से टेबल देखें, ये जनरल बातें लिखी हैं। अगर कहीं सवाल में आपको, वैसे तो सिनेरियो से करना चाहिए काम, वैसे तो सिनेरियो देख के काम करेंगे, मगर अगर सिनेरियो में कोई प्रॉब्लम हो जाए तो जनरल शॉर्ट एनालिसिस, जनरल शॉर्ट कैरेक्टरिस्टिक आपको पता होनी चाहिए, ठीक है ना। स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट, ये जनरल बातें लिखी हैं। देखें क्लियर है, मसला तो नहीं हो रहा, आसान है। पढ़ लें, एक दफा पढ़ लें यार इसको प्लीज, मेरे कहने पे एक दफा पढ़ लें। तो भाई जल्दी से पढ़ लें। मुझे बताएं, अच्छी लोकेशन क्या स्ट्रेंथ नहीं है? बारबेक्यू टू नाइट का नाम सुना है आपने? बारबेक्यू टू नाइट एक रेस्टोरेंट है कराची में, जानते हैं जान मेराज? अगर कराची में आना हुआ हो या कराची में रहते हो, बारबेक्यू टू नाइट एक रेस्टोरेंट है क्लिफ्टन पे। तो नहीं सुना? अच्छा, बारबेक्यू टू नाइट एक क्लिफ्टन में रेस्टोरेंट है, बड़ा मशहूर था। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम ने भी थोड़े दिन पहले आई थिंक इनको विजिट विजिट किया था। बहुत मशहूर रेस्टोरेंट है। तो इसकी एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है इसकी लोकेशन, वो बहुत करीब समंदर के पास बना हुआ है। एक और एग्जांपल लूँ, कोलाची की, कोलाची, कोलाची का नाम सुना है? कोलाची रेस्टोरेंट है, अगेन ये दो दरिया के पास, ये भी क्लिफ्टन में बना है, बहुत जबरदस्त। रात में जाएं आप, समंदर के ऊपर लगेगा आपको, खाना खा रहे हैं आप, ठीक है ना। लाइटिंग वाइटिंग बड़ी जबरदस्त सी हुई हुई है। तो कहने का मतलब है कि इनको, ये इनकी क्या है, ये इनकी स्ट्रेंथ है, इनकी अच्छी लोकेशन इनकी स्ट्रेंथ है।
सही है ना। मगर कभी का उल्टा भी हो जाता है कि आपने गलत लोकेशन पे लग खोल दिया, ठीक है ना। तो ऐसी जगह पे, जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, ये कराची में ना एक लकी वन मॉल है, बल्कि कराची में भी एक इम्तियाज खुला था गुलशन साइड पे, आई डोंट नो आपको आइडिया नहीं है, वहाँ पार्किंग का बड़ा इशू हो गया। जिस दिन इनॉग्रेशन हुआ था उस दिन पता नहीं घंटों लोग ट्रैफिक में फंस गए थे। आइडिया है किसी को? कुछ टाइम पुरानी बात है ये, आई थिंक साल से ऊपर हो गया मेरे ख्याल से। तो कभी कभार लोकेशन बैकफायर भी कर जाती है कि आपने ऐसी कंजेस्टेड जगह पे ले लिया जहाँ पे पार्किंग ही नहीं है, लोग लोग रोडों पे गाड़ी खड़ी खड़ी करके जाएंगे तो कैसे चलेगा काम? ठीक है ना। सही है। एनी अदर एस्पेक्ट बिजनेस की एग्जांपल ले लें, और लोकेशन पे बात कर रहे हो, आप लोकेशन की बात कर रहे हो, लोकेशन से रिलेटेड, या जनरल बात कर रहे हो किसी स्पेसिफिक पॉइंट से रिलेटेड? तो लोकेशन इज ऑल्सो अ वेरी गुड पॉइंट ना, मतलब जिसे कहते हैं फॉर इट कैन बी प्लस एज वेल, बट इट कैन बी नेगेटिव एज वेल। फिफ्थ पॉइंट, अच्छा ये, एनी अदर एस्पेक्ट एड वैल्यू टू द बिजनेस, देखिए इस पे तो मैंने और भी बात कर ली। अगर आपके पास हाई प्रॉफिट्स हैं तो ये एक अच्छी बात है, निशानी है बिजनेस स्ट्रांग है, ये एक एस्पेक्ट है। अगर आपके पास स्किल्ड एम्प्लॉयज हैं, स्किल्ड एम्प्लॉयज हैं, ये भी आपके लिए अच्छी बात है। मतलब कहने का मतलब है कि सिर्फ ये पॉइंट नहीं है, इसके अलावा भी कुछ हो सकता है जो अपने जहन से सोच के लगा सकते हैं या सिनेरियो से देख के लगा सकते हैं। ठीक है ना। एनी अदर एस्पेक्ट का मतलब है कि बिजनेस का कोई भी एस्पेक्ट। ठीक है। अच्छा, जैसे आपको मैं एग्जांपल दूं कि टेस्ट बहुत अच्छा है एक रेस्टोरेंट का, वो कहते हैं ना फला जगह की निहारी बहुत अच्छी है, फला जगह की बिरयानी बहुत अच्छी है, तो उसका मतलब है कि वो उसकी स्ट्रेंथ है। ये इसका बिजनेस एस्पेक्ट आ गया ना, एनी अदर एस्पेक्ट ऑफ योर बिजनेस दैट एड वैल्यू टू द प्रोडक्ट और सर्विस। अच्छा, अब यार एक सवाल का जवाब दें, ये टोयोटा ये गाड़ियों पे अप्लाई हो सकता है? गाड़ियों पे पार्क सुजुकी पे करे शॉर्ट एनालिसिस, ऐसे ही जहन में आ रहा था मेरे। क्या हम पार्क सुजुकी पे शॉर्ट एनालिसिस कर सकते हैं? सोचें, पॉसिबल है? कैसे हो? बड़ा मजेदार सा सिनेरियो होगा, करके देखें, करके देखें। हम्म। चलें करते हैं, चलें ट्राई करते हैं, लेट्स ट्राई। पार्क सुजुकी की स्ट्रेंथ बताएं क्या है? इसको ऐसे भी कर सकते हैं, शॉर्ट एनालिसिस, ठीक है ना, इस फॉर्म में भी कर सकते हैं। स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट। जी। मेहरान बोला ना। बिल्कुल जी बिल्कुल। इसकी स्ट्रेंथ क्या है? हाई मार्केट शेयर, बिल्कुल सही कहा। और बताएं इसकी स्ट्रेंथ क्या है? इकोनॉमिकल गाड़ी है, इकोनॉमिकल प्राइसेस एज कम्पेयर टू वो ऑडी वॉडी की बात नहीं कर रहा मैं, बात करते हैं अभी। और बताएं, चीप कार इकोनॉमिकल प्राइसेस में आ गया, इकोनॉमिकल प्राइसेस में आ गया। और बताएं, जल्दी से बताएं, बहुत आसान है। पार्ट्स इजीली अवेलेबल, एग्री करेंगे, ये भी स्ट्रेंथ है ना कि आसानी से पार्ट मिल जाते हैं, रिपेयर करना आसान है, रिपेयर कॉस्ट इज ऑल्सो लो। बम्पर आपका टूट जाएगा तो कोई अफसोस नहीं होगा, लाइटें चेंज कराने का मसला नहीं। आप होंडा सिटी की लाइटें चेंज कराने, आपकी आंखें खुली की खुली रह जाए, बोलेंगे यार क्या, कितने क्या हीरे जवाहरात डाल रहे हैं क्या, कितनी महंगी आपसे चेंज करवाए। मेरी बात समझ रहे हैं? इरेटेड लाइट भी कह सकते हैं, ठीक है। और रिपेयर कॉस्ट इज वेरी लो, पार्ट्स इजीली अवेलेबल, इकोनॉमिकल प्राइसेस हैं, हाई मार्केट शेयर है। और बिल्कुल कुछ गाड़ियां इनकी बहुत चल रही हैं, ठीक है। क्या कह रहे हैं? और कस्टमर डिमांड भी ज्यादा है, वेरी गुड पॉइंट। अभी भी डिमांड है, हालांकि हालात खराब हैं। और ये क्या कहते हैं, हाई रीसेल वैल्यू, बेचना भी तो आसान है। आप लैंड क्रूजर बेच के दिखा दें, प्राडो बेच के दिखा दें, वीवो रीवो, ब्लैक वीगो, वीगो वीगो होती है ना, वीगो, ब्लैक वीगो। हाँ ब्लैक वीवो चल रही है आजकल।
या नहीं, छोड़ो यार, ब्लैक वीगो की बात नहीं करें, डेंजरस बात हो जाएगी। वीगो की बात नहीं करते, कुछ और बात कर लेते हैं। सही है ना, बाहर वीगो खड़ी हो, अल्लाह माफ करे। खैर, तो मैं ये कह रहा था रीसेल वैल्यू अच्छी है, सुजुकी की गाड़ी बेचना आसान है, क्या ख्याल है? सही है ना, ठग करके बिक जाएगी। मगर कोई दूसरी कंपनी की गाड़ी होगी, वहां आपको परेशानी हो सकती है। सिविक बेचने जाए इतनी आसानी से नहीं बिकेगी, इतने बायर्स नहीं होंगे। ठीक है ना। वीकनेस क्या है इसकी, वीकनेस, वीकनेस बताएं क्या है जी? हाँ, वीकनेस का मतलब ये है कि नो इनोवेशन, इनोवेट नहीं करते, इनोवेट नहीं करते। याद है लास्ट क्लास में बात की थी, वो याद है, वो हमने कहा था कि हाईरूफ की लाइटें चेंज करी, बोला नया हाईरूफ आ गया। बम्पर चेंज किया, बोला नए हाईरूफ आ गए। मेहरान की सिर्फ कुछ भी नहीं किया, बोला नई मेहरान आ गई, बताओ। तो इनोवेशन नहीं है, वही पुराने शेप्स, वही सारी बातें। हाँ, सेफ्टी, यस, लैक ऑफ सेफ्टी मेजर। बहुत सारी गाड़ियों में एयरबैग नहीं है, पता है ना आपको बात, एयरबैग नहीं है। और और बताएं, समझ, क्वालिटी लो है, यस, पुअर क्वालिटी। सीरियसली स्पीकिंग, लोग खुश नहीं है, क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती, लोग चला रहे सस्ते के चक्कर में, क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है। सही कह रहे हैं हसनैन खान, मोहिब खुरम खान, बिल्कुल सही कहा आपने। और बताएं, इनएफिशिएंट नहीं है बहुत ज्यादा, पता है आपको ये, इनएफिशिएंट है, देयर फॉर लो प्रॉफिटेबिलिटी, पता है आपको ये बात? ये प्राइस बढ़ाई इन्होंने, पता है, गवर्नमेंट ने इनको बुला लिया। कुछ महीनों पुरानी बात है, चीफ जस्टिस ने, कोर्ट ने, अदालत ने इनको बुला लिया कि यार आपको क्या हो गया, इंपोर्टेड गाड़ियां महंगी होनी समझ आते हैं, उन पर ड्यूटी लगे, आपने अपने रेट क्यों बढ़ाए? ठीक है ना, ये तो गलत बात है ना। कितनी गलत बात है कि इंपोर्टेड गाड़ियों के पैसे बढ़े तो लोकल गाड़ियों ने पैसे बढ़ा दिए। तो अदलिया ने, अदालत ने बुला लिया, चीफ जस्टिस साहब ने बुला लिया, बोला भाई क्या बातें कर रहे हो, आपकी कॉस्ट तो लोकल है, आप क्यों महंगा कर रहे हो? तो उन्होंने आगे बोला कि हमें तो नुकसान हो रहा है, हम तो लॉस में, सीरियस बता रहा हूँ मैं आपको, पाक सुजुकी का स्टेटमेंट, हम तो लॉस में। तो इसका मतलब है कि यार इतनी, आप, अच्छा आपको ये बात पता है पाकिस्तान में गाड़ियां बहुत महंगी हैं? हाँ, आपको ये बात पता है, अमेरिका में गाड़ी खरीदना आसान है, पाकिस्तान में मुश्किल है। आपको पता है जापान में गाड़ी कितनी सस्ती है? आप सबको छोड़े, इंडिया में गाड़ी कितनी सस्ती है यार। यहाँ 2 करोड़ रुपए की, 1 करोड़ रुपए की सिविक हो गई है, वहां 2 करोड़ की मर्सिडीज आ जाती है। वो कौन सा प्लेयर है इंडिया का यार, कौन है, एक जडेजा है, कौन है, जडेजा, जडेजा नहीं, एक और है जो बड़ा चल रहा था आजकल, अभी खराब खेल रहा है आजकल। सूर्या कुमार यादव एक उनका प्लेयर है इंडिया का, नाम सुना है आपने? स्काई जिसको बोलते हैं, वो सूर्या कुमार यादव। उसने भी 2 या 2.5 करोड़ रुपए की कोई गाड़ी खरीदी थी, आई थिंक ऑडी खरीदी थी, या पता नहीं क्या खरीदी, 2-2.5 करोड़ रुपए की, ज्यादा नहीं। तो कहने का मतलब है कि भाई, यहाँ जितने में प्राडो आती है उतने में तो वहां पे जो है ना, वो BMW आ जाए, मर्सिडीज आ जाए, सीरियस बता रहा हूँ मैं आपको। मैं रेट देखा, मैंने कहा यार इतना तो पाकिस्तान में, इतनी महंगी तो गाड़ी कोई और सी आती है, इतनी महंगी, मतलब पाकिस्तान में तो वो गाड़ी पता नहीं कितने महंगी हो जाए फिर। इनएफिशिएंट है। और इनका मतलब क्या है? हम्म, क्या कहते हैं, स्टेटस इमेज है, लैक्स, स्टेटस इमेज, लैग, क्या कहते हैं, लैक्स, क्या कहते हैं वो, यार इसकी वो नहीं है ना, क्या नाम है यार, एक बड़ा अच्छा सा वर्ड होता है उर्दू में, क्या कहते हैं कि ये ब्रांड, वो ब्रांड कह रहा हूँ मैं, क्या कहते हैं यार, एक बड़ा प्यारा सा वर्ड है, मेरे जहन से निकल रहा है कि इसको पहन के, इसको सॉरी, इस गाड़ी में वो फील नहीं आता। ठीक है ना, बिल्कुल मेरे जहन से निकल रहा है वर्ड। हाँ, लैक्स लग्जरी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, लैक्स, वो क्या कहते हैं कि एक एक वर्ड भी होता है बड़ा प्यारा सा, मैं वर्ड मिस कर रहा हूँ, बहुत प्यारा सा वर्ड होता है, स्टेटस इमेज भी नहीं है ना इसकी कोई, ब्रांड इमेज, हाँ, लैक्स, ब्रांड इमेज, नॉट स्टेटस ओरिएंटेड। बंदे का जैसे ही स्टेटस बढ़ता है वो मूवी को बाय बाय कर देता है, ऐसा है नहीं है, स्टेटस ओरिएंटेड नहीं है, एग्री करेंगे? सही है ना, जरा सा भी उसका लेवल बढ़ेगा वो होंडा सिटी पे चले जाएगा, सिविक पे चले जाएगा। सिविक की तो क्या ही कहना, सिविक पे तो अल्लाह माफ करे, आप लोगों ने मीम्स ही बहुत बनाई है सिविक वाले बंदे पे, नहीं?
खैर अल्लाह माफ करे, तो रमजान चल रहा है, छोड़ो, वरना लोगों ने कसर नहीं छोड़ी कुछ। अच्छा आगे बढ़ते हैं, अपॉर्चुनिटीज। ये बात समझ आ रही है, सुजुकी की, पाक सुजुकी की बात हो रही है। स्ट्रेंथ हमने बात कर ली, गाड़ियों की बात हो रही है, ठीक है, और वीकनेस पे बात कर ली हमने, ठीक है। कुछ मॉडल इनके बहुत से चले हैं, स्ट्रेंथ में ये भी कह सकते हैं कल्टस वल्टस बहुत चलती है, हाई डिमांड में आ जाएगा। अच्छा वीक, इनके लिए अपॉर्चुनिटी बताएं, अपॉर्चुनिटी क्या है, जल्दी जल्दी बताएं अपॉर्चुनिटी क्या है इनको। बैन ऑन इम्पोर्टेड कार्स। कुछ गाड़ियों में बैन है ना, कुछ साल पुरानी गाड़ियां नहीं आ सकती, कुछ चक्कर है ना कुछ, उन्होंने कुछ बैन लगाया हुआ है कि इससे ज्यादा पुरानी गाड़ी नहीं आ सकती। इम्पोर्ट में बैन लगाया हुआ है कि इतने साल से ज्यादा पुरानी गाड़ी नहीं आ सकती, सुना है आपने ये पॉइंट। और बताएं, गवर्नमेंट सपोर्ट, गवर्नमेंट आए दिन सपोर्ट करती रहती है इनको। और बताएं, बिल्कुल सब्सिडी दे रही है। डॉलर के रेट पे इन पे असर नहीं होता, होता तो है वैसे। हाई टैक्सेस ऑन इम्पोर्ट, बिल्कुल सही है। इम्पोर्टेड कार एक्सपेंसिव हो गई जब उन पे टैक्स लगेगा ज्यादा, तो ये इन पर अपॉर्चुनिटी है। क्या कहते हैं, एग्री करेंगे। बिल्कुल लोकल मैन्युफैक्चरिंग है। मतलब अपॉर्चुनिटी क्या है, अपॉर्चुनिटी क्या है, अपॉर्चुनिटी क्या है। यार वो भी तो लॉ नहीं आया ना, वो लॉ तो रिवर्स हो गया, सस्ता पेट्रोल नहीं आ रहा छोटी गाड़ियों के। और बताएं इनके लिए क्या अपॉर्चुनिटी है। इंपोर्टेड गाड़ियां महंगी हो रही हैं, इंपोर्टेड गाड़ियों में बैन लग रहा है, गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है इनको। अच्छा थ्रेड क्या है, अपॉर्चुनिटी पे बात हो गई, थ्रेड बात कर लेते हैं, अपॉर्चुनिटी और कोई आती है जहन में तो हम लिखते हैं। हम्म, थ्रेड क्या है, थ्रेड, थ्रेड इनको बहुत ज्यादा है। एक, अराइवल ऑफ इलेक्ट्रिक कार, इंटरनेशनली देखे ना यार, सुजुकी जो है ना, अगर नहीं चेंज करेगा अपने आप को फंसा लेगा। नहीं नहीं जान मेरा, देखो नो प्रॉफिटेबल ना हो ना, वीकनेस में आ गया ना, लो प्रॉफिटिव वीकनेस में आ गया, थ्रेट आउटसाइड दी ऑर्गेनाइजेशन, थ्रेट बाहर से। क्या ख्याल है, माइट नॉट बी अ गोइंग कंसर्न अगेन, ये वीकनेस है यार, तो हमारे अपना मसला है। बिल्कुल सही है, अराइवल ऑफ इलेक्ट्रिक कार्स, न्यू कॉम्पिटिटर्स, कौन है ये आ गया मार्केट में कॉम्पीट करने के लिए। शंगन आ गया, शंगन, शंगन है ना, कौन सी है, चाइना की। नहीं नहीं हसनैन, देखो हमने यहाँ बात कर ली इंपोर्ट पे ज्यादा टैक्स है, तो उल्टा नहीं करेंगे। और बताएं थ्रेट, हाई पेट्रोल प्राइसेस, लोग गाड़ियां कम खरीदेंगे, पेट्रोल महंगा हो रहा है। नहीं, क्या ख्याल है, हाई पेट्रोल प्राइसेस ये इशू है। भाई लोग बोलेंगे गाड़ियां नहीं खरीदो यार, बाइक पे चलो, छोटी गाड़ी ले लो, नहीं लो, यूज गाड़ी ले लो। हाई इन्फ्लेशन, इससे भी हिट होगा। इनकम लोगों की गिर रही है, लोगों में खाने को पैसा नहीं है, लोग गाड़ी कहाँ से खरीदेंगे यार। क्या ख्याल है। और डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी, लीडिंग टू एक्सपेंसिव पार्ट्स। पता है आपको ये बात, पार्ट्स तो बाहर से आते हैं ना यार, ये इनका यही रोना है, भाई पार्ट्स तो बाहर से आ रहे हैं ना, मेरी बात समझ रहे हैं। आजकल एक बड़ा मसला चल रहा है, आपको पता है, शॉर्टेज ऑफ माइक्रोचिप्स। आपको पता है माइक्रोचिप्स का बड़ा मसला चल रहा है आजकल, इंटरनेशनली आप न्यूज़ वगैरह फॉलो करते हैं। जो माइक्रोचिप होती है, जो इसमें गाड़ियों में लगती है, ऑटोमेटिक गाड़ियों में एक चिप लगती है, पता है आपको ये बात, सिलिकॉन चिप होती है, ये दुनिया में आजकल बहुत कम हो गई है। इंडिया ने अपना प्लांट लगाने का अनाउंस किया है, इंडिया बोल रहा है हम अपनी चिप खुद लगाएंगे, किसी को आइडिया है चिप्स के बारे में। चिप, ये वाला चिप्स नहीं है, लेज नहीं, पहला स्टार पार्टी में जो तुम चिप्स खा रहे हो उसकी बात नहीं कर रहा भाई, ये माइक्रो चिप की बात हुई, छोटी चिप लगती है गाड़ी के अंदर। अभी किया ने अपनी प्रोडक्शन पिकेंटो की बंद कर दिया, आपको पता है ये बात, किया पिकेंटो की प्रोडक्शन बंद हो गई है, तो मैं बता देता हूँ, मेरे को मसला नहीं है। किया पिकेंटो की प्रोडक्शन इस वजह से बंद हो गई थी कि उनके चिप्स ही नहीं थे, और चिप्स इंटरनेशनली मार्केट में शॉर्ट है। ये तो चलो हमारे मुल्क में जो मसले हुए, डॉलर वॉलर बैलेंस पेमेंट तो बाद में हुए ना,
ये चिप का मसला तो बहुत अरसे से चला आ रहा है, ठीक है, शॉर्टेज ऑफ माइक्रो चिप्स। अच्छा, अपॉर्चुनिटी क्या है? बैन ऑन लीज ऑफ लार्ज कार्स। पता है आपको ये बात? जो बड़ी गाड़ियां उनकी, अच्छा, सुजुकी की मार्केट कौन सी गाड़ियों पे है? छोटी गाड़ियों में मार्केट है सुजुकी की, या बड़ी गाड़ियों में? सुजुकी की जो गाड़ियां चलती हैं आप देखो कौन सी चलती है, ऑल्टो, कल्टस, है ना। एक और गाड़ी भी इनकी आई थी, आई थिंक वो पिट गई, सिविक की टक्कर की इन्होंने निकाल दी, किसी को याद है? सियान करके नाम है, पता नहीं क्या नाम है, सियान करके नाम है, सियान नाम है क्या, मैं सी से नाम आता है। एक इन्होंने गाड़ी निकाल दी सुजुकी की टक्कर की, ओ सुजुकी कह रहा हूँ, सिटी की टक्कर की, होंडा सिटी की, या करोला जीएलआई यारिस की टक्कर की। सीएस, सीएस, हाँ सियान या सीएस करके कोई नाम है। तो नहीं चली ना, पिट गई। देख रहे, प्रैक्टिकल बातें हमें करनी पड़ेंगी थोड़ी सी यार। तो अभी आपको पता है लॉ, ये कानून ने, कोर्ट ने बैन ऑन लीज ऑफ लार्ज कार्स बाय कोर्ट, कोर्ट ने बैन लगा दिया। तो अगर कोर्ट ने बैन लगा दिया बड़ी गाड़ियों की लीजिंग पे, तो मुझे बताओ फिर लीज कौन सी गाड़ी होगी? ये अभी मुझे एक बंदे ने बताया लास्ट ईयर अचानक ना गाड़ियां महंगी होने लगी थी, ये मुल्क में क्राइसिस तो बाद में आया, गाड़ियां पहले से महंगी होने लग गई थी। तो उसकी एक बहुत बड़ी वजह जो सामने आई वो ये नजर आई, गाड़ियां महंगी होने की, कि छोटी गाड़ियों की, तो छोटी गाड़ियों की डिमांड बढ़ गई। आप मेरी बात समझ रहे हैं? मैं कहना क्या चाह रहा हूँ भाई, देखो अगर बड़ी गाड़ी लीज नहीं हो रही है, सिर्फ छोटी गाड़ी लीज हो रही है, तो छोटी गाड़ी की डिमांड बढ़ जाएगी। लीज वाले भी उठा लेंगे, कॉर्पोरेट तो उठाता ही है, किसी को एम्प्लॉय को गाड़ी देनी होती, पहली गाड़ी आप किसी बंदे से पूछना जो कहीं कहीं ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है, उसका गाड़ी हो, आप उससे पूछना भाई पहली गाड़ी ऑर्गेनाइजेशन कौन सी देती है, सबसे पहली गाड़ी जो किसी बंदे को मिलती है ना, मिलती है मैदान, जो कि अब ऑल्टो में कन्वर्ट हो गई, वरना पहले मैदान मिलती थी, फिर मिलती थी कल्टस। आप मेरी बात समझ रहे हैं? मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि छोटी गाड़ी से स्टार्ट किया जाता है। तो कॉर्पोरेट भी छोटी गाड़ी पे हाथ डाल रहा है अपने बंदों को गाड़ी देने के लिए, और अब बैंक भी छोटी गाड़ी पे हाथ डाल रहा है, क्योंकि लीज बड़ी गाड़ी हो नहीं सकती। तो सुजुकी को फायदा होगी, तो सुजुकी छोटी मार्केट में अच्छा खासा मार्केट कैप्चर किया हुआ है। ये बात समझ आ रही है? आप एग्री करेंगे? इसको नोट कर लें यार। ये देखिए, मैंने कहीं कोई सिनेरियो उसके सामने नहीं रखा, सिर्फ प्रैक्टिकल बातों से उठाया, ताकि हमारी अंडरस्टैंडिंग बन जाए, कुछ अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी। टॉपिक मुश्किल तो नहीं लग रहा? प्लीज यार मुझे बताओ, लिटरली टॉपिक मुश्किल तो नहीं लग रहा? आसान टॉपिक है। जवाब दें। फार्मास्यूटिकल कंपनी के पास लाइसेंस है, ये क्या है? स्ट्रेंथ है, वीकनेस है, अपॉर्चुनिटी है, थ्रेट है? फार्मास्यूटिकल की मैं बहुत बात करूंगा इंशाल्लाह आगे भी, क्योंकि मेरा बड़ा एक्सपीरियंस रहा है फार्मास्यूटिकल कभी भी है। फार्मास्यूटिकल कंपनी के पास प्रोडक्शन लाइसेंस है, वो दवाई बना सकता है। ये लाइसेंस होना इसके लिए स्ट्रेंथ है, वीकनेस है, अपॉर्चुनिटी है, थ्रेट है? प्लीज जल्दी बताओगे यार, शाबाश। मोइब मोइब खुरम खान सही कह रहे हैं, मिसबा इमाम सही कह रहे हैं, मोहम्मद अदील सही कह रहे हैं, जान मिराज सही कह रहे हैं, अवैस अहमद सही कह रहे हैं, मोहम्मद अहमद सही नहीं कह रहे, चंदा, हसनैन खान नहीं, चंदा नहीं, अपॉर्चुनिटी नहीं, स्ट्रेंथ। बाकी लोगों ने सही कहा स्ट्रेंथ। देखो स्ट्रेंथ मतलब है जो मेरे पास है, जो ऑलरेडी मैं अचीव कर चुका हूँ, जो ऑलरेडी मैं मौजूद है, मेरे पास मौजूद है, हाँ, जो मुझे मिलने वाला है या मिल सकता है, वो अपॉर्चुनिटी है। अहमद बात समझ आ रही है? हसनैन बात समझ आ रही है कि ये ऑलरेडी मेरे पास है लाइसेंस? अच्छा, एक और मिसाल देते हैं आपको। चाइना की मोटरसाइकिल आ गई पाकिस्तान में, तो ये सुजुकी की मोटरसाइकिल के लिए क्या है? चाइना की मोटरसाइकिल मार्केट में बहुत आ गई है, सुजुकी की मोटरसाइकिल जो पाकिस्तान में बनती है इसके लिए क्या है ये? स्ट्रेंथ है, वीकनेस है, अपॉर्चुनिटी है, थ्रेट है, क्या है ये? बिल्कुल सही कहा, थ्रेट है। थ्रेट है, बिल्कुल सही कहा। जान महराज, हसनैन खान, मिसबा इमाम, मोहिब खुरम खान, अवैस अहमद, मोहम्मद अदील, और लोगों के पास नहीं है ना लाइसेंस, बिल्कुल। तो ये हमारे पास स्ट्रेंथ हो गई ना, जो हमारे पास देखो, जो हमें मिल चुका है ना अहमद, जो हमारा है वो स्ट्रेंथ है। हमारे पास ज्यादा मार्केट शेयर है, ये स्ट्रेंथ है। हमारे पास इकोनॉमिकल प्राइसेस हमारी प्रोडक्ट की स्ट्रेंथ है। हमारे पार्ट इजीली अवेलेबल है मार्केट में, रिपेयर करना आसान है, स्ट्रेंथ है। तो जो हमें मिल चुका है, जो हमारा हो चुका है, वो स्ट्रेंथ है। बाबर और रिजवान स्ट्रेंथ है हमारी, ठीक है ना? क्रिकेट टीम की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, मजाक में कह रहा हूँ, खैर। अच्छा, अब आपको मैं एक और एग्जाम आपसे मैं पूछता हूँ। वो आपने सुना होगा कि ये अभी आपने देखा है कि इंडिया ने E20 के नाम से
पता है आपको फ्यूल लॉन्च किया E20, जिसमें एथेनॉल मिला रहे हैं 20%, पेट्रोल 80% है, बाकी एथेनॉल 20%। मुझे बताओ ये ये E20 जिन्होंने एथेनॉल 20 मतलब मिक्स निकाला पेट्रोल, ये पेट्रोल निकालना सही है? सुनना, पेट्रोल में क्योंकि अल्कोहल से भी चल सकता है ना। अभी सुन तो लो, मेरा सवाल तो सुनो सवाल नहीं सुना तुमने। ये वहां पे गाड़ियों की कंपनियों के लिए क्या है? स्ट्रेंथ है, वीकनेस है, अपॉर्चुनिटी है, थ्रेट है। वहां की गाड़ियों की कंपनियों के लिए स्ट्रेंथ है, वीकनेस है, अपॉर्चुनिटी है, थ्रेट है। वहां की गाड़ियों की कंपनियों के लिए, वहां मारुति होती है। सोचें सोचें, अच्छा आसान करें, प्लस है या माइनस है? प्लस है या माइनस है, ये पहले पता है। प्लस है या माइनस है? प्लस है। अब या तो ये स्ट्रेंथ होगा या अपॉर्चुनिटी होगा, फायदा है ना ये उनकी कंपनियों के लिए। अब मुझे बताओ ये कौन सा वाला प्लस है, इंटरनल वाला प्लस है या एक्सटर्नल वाला प्लस है? ये उन्होंने खुद किया है गाड़ियों की कंपनियों ने, या फिर गवर्नमेंट ने करके दिया है? मुझे बताएं। क्लियर हो जाएगा, अभी क्लियर हो जाएगा। हसनैन क्लियर हुई बात, समझ आई बात? सही है ना? जान मेराज क्लियर हुआ कुछ? हाँ देखो, ये बेस्ट है, ये मैंने स्केच तो बनाया तुम लोगों के लिए, बनाया स्केच कि आप पहले ये देखो प्लस है माइनस, फिर देखो कहाँ से आया। अगर हमारा अपना कसूर है, हमारी अपनी सलाहियत है, हमारा अपना इसमें कारनामा है, तो इंटरनल है। और अगर बाहर किसी की वजह से हुआ है तो ये एक्सटर्नल है। बात समझ आ रही है? एक कॉम्पिटिटर मुल्क छोड़ के चला गया, एक कॉम्पिटिटर मार्केट से आउट हो गया, ये क्या है? स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट। स्ट्रेंथ है, वीकनेस है, अपॉर्चुनिटी है, थ्रेट है। कॉम्पिटिटर चला गया, मुल्क छोड़ के चला गया, बोला काम ही नहीं करना पाकिस्तान में। मसला हो गया बेचारे के, ये बैंकरप्ट हो गया। प्लस है माइनस है? हमारे लिए प्लस है। कहाँ से आया प्लस? ये कहाँ से आया प्लस? ये बिल्कुल अपॉर्चुनिटी है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। इसको नोट करें, पास सुजुकी को मैं अजान के बाद बात करता हूँ। प्लीज यार इसको नोट कर ले, मैं अजान के बाद बात करूंगा आपसे। ठीक है, जल्दी से नोट करें, अजान के बाद बात करते हैं। ठीक है जी, नोट कर लिया आपने? आगे बढ़े। अच्छा जी, ठीक है। अच्छा अब यार ये जरा इसको देख लेते हैं। ये कुछ मैंने कहा यहाँ हैंडआउट से ही पढ़ लेते हैं। ये हमने स्केच पढ़ लिया, ठीक है, यहाँ तक बात समझ आ रही है? इंटरेस्टिंग है टॉपिक। अच्छा जी, स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट्स हमने बात कर ली थी। SWOT स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव, SWOT डायग्राम फोकस ऑन द की इश्यूज अंडर हेडिंग। अंडर ईच heading, a brief outline of each of these could be then accompanied to grid to make it more useful to manager responsible for strategic planning। देखें जी, इससे ना फिर आपको प्लानिंग में आसानी हो जाती है। आगे जाके आप जैसे ही SWOT एनालिसिस करेंगे तो उससे मैंने आपको बता दिया ना, जैसे स्ट्रेंथ को आपने क्या करना है, कंटिन्यू करना है। वीकनेसेस को ओवरकम करना है, अपॉर्चुनिटी को अवेल करना है, थ्रेड्स को रिड्यूस करना है, मिटिगेट करना है। और बहुत ही अगर कोई बहुत स्मार्ट कोई प्ले करेगा तो वो थ्रेड को भी किसमें कन्वर्ट कर जाएगा, अपॉर्चुनिटी को। अपॉर्चुनिटी को कोशिश करना है स्ट्रेंथ में कन्वर्ट हो जाए। अपॉर्चुनिटी इसलिए बताई जा रही है कि उसको आप अवेल करें ताकि वो स्ट्रेंथ बन जाए, ताकि वो आप अचीव कर लें। आपने अचीव कर लिया तो वो क्या हो जाएगा? आपने अचीव कर लिया तो वो क्या हो जाएगा? वो आपका अपॉर्चुनिटी, वो आपकी स्ट्रेंथ हो जाएगी। ठीक है जी। टीज अप्रोच, ओके। This approach helps managers assess most likely success future strategies and the constraint on them। देखें, आपको स्ट्रेटजी बनाने में भी फायदा होगा और उसके कॉन्स्टेंट जो है वो भी सामने आ जाएंगे। A business should not necessarily pursue the most profitable opportunities. It may stand a better chance of developing competitive advantage by identifying good fit between firm strengths and potential opportunities। Good fit, हमें ये भी देखना है कि भाई हमारा फिट बैठा नहीं बैठ रहा। हमने अपनी स्ट्रेंथ को छोड़ना नहीं है और उसके साथ अपॉर्चुनिटी अवेल करनी है। ये ना हो कि अपॉर्चुनिटी के चक्कर में स्ट्रेंथ को भूल जाओ। उर्दू में मुहावरा होता है, कौवा चला हंस की चाल अपनी भी भूल गया। सुना है आपने? कौवा चला अपनी हंस की चाल अपनी भी भूल गया, मतलब कि ये ना हो कि आप अपॉर्चुनिटी अवेल करते करते हर अपॉर्चुनिटी को आपने हाथ नहीं डालना होता। पता है आपको ये बात? हर अपॉर्चुनिटी को आपने अवेल नहीं करना होता। एक बड़ी प्यारी सी मैंने तस्वीर देखी थी सोशल मीडिया पे कि एक चीता था, चीता, टाइगर होता है टाइगर। एक टाइगर था इधर क्लिफ पे, क्लिफ समझते हैं जो पहाड़ी होती है ना, पहाड़ी पे। और यहाँ उसका शिकार था इधर, और यहाँ खाई है इतनी लंबी। तो वो दिखा रहे थे कि वो जो टाइगर था ना वो उस शिकार को झपटने लग गया। तो जब वो शिकार को झपटेगा तो होगा क्या? शिकार को आपको पता है टाइगर की जंप बड़ी मशहूर होती है ना, टाइगर की जंप बहुत मशहूर होती है। मगर आप मुझे बताएं कि होगा क्या इसका? वो शिकार अगर कर भी लेगा
तो जैसे ही वो शिकार को कैप्चर करेगा वो जाएगा कहाँ, आगे तो खाइए। तो उसको ये भी देखना है कि अपॉर्चुनिटी नजर तो आ रही है उसको, सही है ना, मगर ये अपॉर्चुनिटी, लेट से परिंदा है, उसको परिंदा लेट से खाना है, और परिंदा उसको लग रहा है कि बहुत जबरदस्त परिंदा ही है, परिंदा तो हवा में है, चलो ठीक है, आपने उसको झपट लिया, पकड़ लिया, ठीक है, या जो भी उसको तंग कर रहा था परिंदा, जो भी था उसका दुश्मन था, ठीक है ना, मगर पॉइंट ये है कि वो जैसे ही इसको पकड़ेगा तो वो खुद भी क्या हो जाएगा, नीचे गिर जाएगा भाई, मर जाएगा। तो हर अपॉर्चुनिटी को, एक बड़ा उसमें मैसेज था, लेसन था, बड़ा प्यारा लेसन था कि आपको हर अपॉर्चुनिटी को अवेल नहीं करना होता, सही ना। कुछ अपॉर्चुनिटी, कुछ हर बॉल पे आप हिट नहीं मारते हो ना, कुछ बॉल आप जाने भी देते हो, क्रिकेट खेलते हुए आप हर बॉल पे छक्का नहीं मार सकते, वही ना, कितना भी बड़ा कोई बैट्समैन हो, कोई शायद अफरीदी टाइप का बैट्समैन हो, कोई भी हो, डिविलियर्स भी होगा, तो हर बॉल पे छक्का या चौका नहीं लगता, कुछ बॉलें होती हैं आपको छोड़नी पड़ती है, कोई लेफ्ट करनी पड़ती है। तो ये बड़ी प्यारी बात है कि आपको एक फिट देखना है। वैसे तो आपको अजीब सी बात लगेगी कि भाई अपॉर्चुनिटी को तो अवेल करना चाहिए, भाई ठीक है अवेल करें, मगर अपना फिट भी देखें कि आपका फिट बैठ रहा नहीं बैठ रहा, ऑर्गेनाइजेशन आपको सूट करती भी नहीं करती। In many cases, a business may need to overcome a perceived weakness in order to take advantage of potential opportunity। बिल्कुल सही बात है, वीकनेस को आपको ओवरकम करना पड़ेगा, वरना अपॉर्चुनिटी अवेल नहीं होगी। सॉर्ट इज अ कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट फॉर डेवलपिंग न्यू कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी। ठीक है, सॉर्ट इज अ कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट फॉर डेवलपिंग न्यू कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी, बट इज रियरली सफिशिएंट। फर्दर एनालिसिस एंड प्लानिंग आर यूजुअली नीडेड बिफोर स्ट्रेटजी चॉइसेस। आपको और ज्यादा, जिसे कहते हैं ना कि चीजों को देखना होता है डिसीजन लेने से पहले, ठीक है। शॉर्ट इवेलुएट करें, शॉर्ट ये पढ़ के क्लास एंड करते हैं, नमाज का भी टाइम हो रहा है, और फिर इंशाल्लाह इसके मैं आपको आगे का लेक्चर शेयर करूंगा जिसमें इसके अच्छे खासे, इसमें देखें मैंने कैप के पास भी रख दिए अच्छे खासे, जो पीएमएस होता था उसके पास भी हैं, ये ना। फिर उसके बाद आप देखेंगे सीए फाइनल का भी मैंने कुछ सवाल रखे हैं, सीए फाइनल के कुछ सवाल रखे हैं, देखें सीए फाइनल के सवाल हैं। फिर आपकी बुक में जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है वो मैंने रख दिए हैं, ठीक है ना, आपकी बुक में कैसे, फिर यही नहीं एमसीक्यूज भी रखे हैं इस पर, एमसीक्यूज भी रखे हैं, आप देख रहे हैं एमसीक्यूज भी, क्योंकि पेपर में एमसीक्यूज आ रहे हैं तो 5 एमसीक्यू रखे हुए हैं, इसके आंसर भी मौजूद हैं MCQ। तो बहुत डिटेल एक कॉम्प्रिहेंसिव हैंडआउट बनाया गया, इनफैक्ट सोल्यूशन भी आगे जाकर, ये जो क्वेश्चन है इनके सोल्यूशन भी आपको आई कैप वाले जो है वो अच्छे खासे नजर आ जाएंगे। और ये आगे के सेशन में मैं आपको ये लेक्चर जो शेयर करूंगा उसमें ये, अच्छा मैंने पहले बता चुका हूँ, देखिए मैं आपको अगर रिकॉर्डिंग दे रहा हूँ पिछले बैच की, तो आपने टेंशन नहीं लेंगे, जितना ये लाइव क्लास चली, मैंने आपके नाम लिए, आपने मुझे फीडबैक दिया, मैंने आपके आंसर डिस्कस किए, लिखे, तो बिल्कुल यही फॉर्मेट है हमारा। तो आप ये नहीं समझिएगा कि मैंने कोई आइसोलेशन में बैठ के कहीं अपनी मेंटेलिटी से जो है अपनी थॉट के मुताबिक जो लेक्चर रिकॉर्ड करनी है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, लाइव क्लासेस की रिकॉर्डिंग होगी, ठीक है ना, तो उसमें बिल्कुल वही डिस्कशन हो रहा होगा, बस ये होगा नाम आपके नहीं आ रहे होंगे, नाम उन बच्चों के आ रहे होंगे जो उस वक्त लाइव में मौजूद थे। और कहीं आप फंसते हो, प्रॉब्लम आता है, आपको पता है मेरा नंबर आपके पास मौजूद है, आप मुझे जो है व्हाट्सअप करके जो भी क्वेरी होती है डिस्कस कर सकते हो, ठीक है। मगर मैं इसलिए मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि शायद आप सोचो सर आपने आप पिछले अटेम्प्ट का लेक्चर दे दिया हमें, तो यार पिछले अटेम्प्ट का लेक्चर दिया, मगर आपकी देखें, आप हम मुझसे पढ़ रहे हैं तो मेरी जिम्मेदारी है, ठीक है ना, कि अब ये नहीं हो सकता कि मैं आपको कोई ऐसी चीज करा दूं जो आपके कोर्स से रेलेवेंट नहीं है। जितनी चीज कराई जाएगी सब रेलेवेंट होगी, जो चीज शेयर की जाएगी वो आपके लिए रेलेवेंट होगी। और मैंने जैसे आपको बताया कहीं प्रॉब्लम आता है आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है ना, नंबर आपके पास मेरा मौजूद है, मैं वापस लिख देता हूँ अपना नंबर, अभी भी लिख देता हूँ, ठीक है ना, तो टेंशन की बात नहीं। मेन चीज ये है कि आप लेक्चर टाइम पे लें और अपनी तैयारी स्ट्रॉन्ग करें, रिटन प्रैक्टिस करें, कुछ रिटन प्रैक्टिस मैं आपको आगे लेक्चर में करवा दूंगा, वो आपने मेरे साथ करनी है, कुछ रिटन प्रैक्टिस के लिए मैं आपसे एक्सपेक्ट करूंगा कि आप खुद करोगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास थर्सडे को होगी इसी टाइम पे, उसमें बजटिंग शुरू करेंगे इंशाल्लाह 4:15 बजे। अच्छा एक बस लाइन पढ़ के, ये पैराग्राफ पढ़ के क्लास एंड करते हैं। सब्जेक्टिविटी इज ऑफन ए लिमिटेशन ऑफ शॉर्ट एनालिसिस। सब्जेक्टिविटी का मतलब समझते हैं, कुछ चीजें हाइपोथेटिकल है, हाइपोथेटिकल मतलब एज्यूम्ड है, कुछ चीजें एक्चुअल नहीं है, कुछ चीजें परज्यूम्ड है, परज्यूम समझते हैं जैसे लॉ में होता है ना, अप्लाइड है। एक चीज होती है 2+2 4 एक्चुअल। अब जैसे जो जो आसान लफ्जों में बात करते हैं, थ्रेड्स और अपॉर्चुनिटीज, और थ्रेड्स है ना ये हवा में, हवा में समझते हैं कि एक्चुअल नहीं है। अब वो अपॉर्चुनिटी हो सकता है अवेल करने जाओ तो पता चले अवेल ही नहीं हो सकती, थ्रेड को कवर करने रिड्यूस करने जाओ तो हो सकता है वो हो ही नहीं सकता। तो बहुत सारी चीजें इसमें सब्जेक्टिविटी इन्वॉल्व है, जब एक्चुअल प्रैक्टिकल लाइफ में जब बंदा एक्चुअल घुसता है ना सिनेरियो में, तब पता चलता है कि क्या इसमें से हो सकता है और क्या नहीं हो सकता। Subjectivity is often a limitation of SWOT analysis, and as no two managers would necessarily arrive at the same assessment of the company they work for। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी कोविड की, कोविड एक हमारे लिए, हम सबके लिए, मेजोरिटी लोगों के लिए थ्रेट था, अल्लाह माफ कर, अल्लाह का शुक्र है कुछ सालों पहले जो बला आई थी टल गई। मगर मैंने आपको बताया बहुत सारे लोग थे जिन्होंने उस कोविड को भी अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर लिया। तो एक ही कॉम्बिनेशन के दो मैनेजर अलग अलग एंगल से देख सकते हैं। फार्मास्यूटिकल का मैनेजर उसको एज अ फार्मास्यूटिकल हो गया, हॉस्पिटल हो गया, उनके लिए अपॉर्चुनिटी तो एग्री करेंगे, एग्री करेंगे।
कोविड में फार्मास्यूटिकल को फायदा हुआ, तो हॉस्पिटल को भी फायदा हुआ, दबा के उन्होंने कमाया। तो एक ही ऑर्गेनाइजेशन के दो मैनेजर उसको अलग अलग एंगल से देख सकते हैं। सब्जेक्टिविटी का मतलब ये है, दोनों की असम्पशन अलग अलग हो सकती है। तो ये एक मसला है स्वॉट एनालिसिस में। ठीक है जी। Nestle arrived at the same assessment of the company they work for. It is not a quantitative form of assessment, so the cost of correcting a weakness cannot be compared with a potential profit from pursuing opportunity. कि आपने एक अपॉर्चुनिटी अवेल करने के लिए वीकनेस को ओवरकम किया, तो आपको कितना खर्चा लगा, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, क्या कॉस्ट ज्यादा है या बेनिफिट ज्यादा है, ये आपको करना पड़ेगा। देखिए एक बंदा है, सुनिएगा, एक बंदा है वो कह रहा है कि जी आपकी ऑर्गेनाइजेशन में जो है डिसिप्लिन नहीं है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में अटेंडेंस सिस्टम नहीं है। तो उसने बोला भाई मुझे अटेंडेंस सिस्टम की जरूरत ही नहीं है, अटेंडेंस मशीन में इतनी महंगी लगाऊं, फिर मैं अलग से बंदा रखूं, मैंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन में फ्लेक्सी टाइम रखा है, मुझे मसला ही नहीं है, बंदे मुझे व्हाट्सएप के थ्रू रिपोर्ट कर दे। मैं एक मिसाल दे रहा हूं मैं आपको। तो आप जब भी कोई काम करने जाते हो तो आपको कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करना चाहिए। स्वॉट एनालिसिस का मसला ये कि ये क्वांटिटेटिव आपको नहीं बताता, क्वालिटेटिव बताता है, थियोरेटिकल बताता है। लास्ट में क्या कह रहे हैं, पार्ट ऑफ द वैल्यू ऑफ द प्रोसेस ऑफ द स्वॉट एनालिसिस द क्लैरिफिकेशन एंड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग दैट सीनियर मैनेजर गेन बाय द फोकस दैट स्वॉट एनालिसिस प्रोवाइड। अक्सर जो इसमें क्रक्स है ना, वो ये कि एक अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाती है, मैनेजमेंट की अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाती है, ट्रांसपेरेंसी आ जाती है। देखे ना, अंडरस्टैंडिंग आ गई कि प्लस क्या है, माइनस क्या है, क्या प्लस हो सकता है और क्या माइनस हो सकता है। ठीक है, चलें यहीं तक रखेंगे आज की क्लास को। अपना ख्याल रखिएगा प्लीज, और इंशाल्लाह अब आपसे मुलाकात होती है। देखें यार, थ्योरी पे मैंने बहुत बात कर ली, पिछला टॉपिक भी थ्योरी था, ये टॉपिक भी थ्योरी है। अगला इंशाल्लाह परसों कैलकुलेशन शुरू करेंगे। आप लोगों से गुजारिश है प्लीज, या जो लेक्चर दिए जाएंगे आपको वीकेंड पे, थर्सडे के बाद, उनको टाइम पे लेना है, अपने टेस्ट प्रॉपर देने, रजिस्टर प्रॉपर बनाने हैं। ठीक है जी। और अगर ये चीज़ें समझ आ रही हो तो आप और स्टूडेंट्स को भी रिकमेंड कर सकते हैं, हो सकता है उनको भी फायदा हो जाए। ठीक है, चलें यहीं तक रखेंगे। नमाज पढ़ लीजिएगा, नमाज का टाइम हो गया, अपना ख्याल रखिएगा, 2 मिनट रखिएगा। इंशाल्लाह हम सब मुलाकात होती है परसों। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।